नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 कड़वी सच्चाई, ऐसी कड़वी सच्चाई कि कोई भी गार्डनर आपको नहीं बताते हैं, ना ही कोई माली बताते हैं, ना कोई आपको यूट्यूबर बताते हैं। ये 5 कड़वी सच्चाई हर गार्डनर के लिए इफेक्टिव है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आपके साथ हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। पाँचों आप टिप्स देखिए और वो जो कड़वी सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं और माली लोग भी कहते हैं गार्डनिंग में पैसा नहीं लगता। पहला नंबर बास्टेड, गार्डनिंग में पैसा लगता है। जो भी आप घर में टीवी फ्रिज चलाते हैं या टीवी चलाते हैं उसके रिचार्ज करना पड़ता है, मोबाइल में रिचार्ज करना पड़ता है। वैसे भी गार्डनिंग आप करेंगे तो कुछ पैसे आपको लगते हैं। जैसे कुछ पौधे खरीदने हैं, पौधे के पैसा लगते हैं। एक एक जो फूल के फल के पौधे 40, 50, 100 रुपये करके लगते हैं। गमले, ये गमले 30, 40, 50 करके गमले लगते हैं। गमले का भी काफ़ी प्राइसेस होता है। खाद देते हैं तरह तरह के, 5-7 रकम की खाद है। खाद की भी काफ़ी कॉस्टली आती है। और इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड जो भी यूज़ करते हैं, देखिए ये इंसेक्टिसाइड है, करीब 200 रुपया इसका लगता है कि आप एक तरह के इंसेक्टिसाइड लेंगे या फिर फंगिसाइड लेंगे। ये हेमिस्टर का ये लग जाता है करीब 300 रुपया। तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट तो होता ही है कि गार्डनिंग करने में। लोग कहते हैं कि गार्डनिंग में पैसा नहीं लगता, लेकिन आप अगर कोई गार्डनिंग करते हैं तो कुछ पैसा आपको बचा के रखना है। अगर गार्डनिंग के लिए अगर आपका शौक पूरा करना है तो गार्डनिंग में आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा ही। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो पॉकेट मनी से भी कुछ बचा के आप खर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपका एक बजट गार्डनिंग में चाहिए ही चाहिए। ये पहला मीथ है कि गार्डनिंग में पैसा नहीं लगता। वैसे आप 2-4-5 गमले लगाते हैं और कुछ यदि साकुलेंट टाइप के ये जो पौधे हैं, इस तरह के पौधे, मनी प्लांट, साकुलेंट, ये इस तरह के कुछ पौधे लगाते हैं, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन अगर आप फूल के पौधे, फल के पौधे, विशेष करके आप इम्पोर्टेड सीडलिंग्स या फिर जो अच्छी क्वालिटी के जो फूल और फल के पौधे लेते हैं तो उसका जो काफ़ी कॉस्ट आता है। तो ये आपको ध्यान से देना है और रेगुलर आपको मेंटेन भी करना। तो ये पहला मीथ कि गार्डनिंग में पैसा नहीं लगता है। गार्डनिंग में पैसा लगता ही लगता है। दूसरा मीथ है कि आप कहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो नर्सरी में जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे फूल लगते हैं, फल लगते हैं तरह तरह के, लेकिन जब भी आप वो पौधा घर में लेकर आते हैं तो ना ही उसमें फूल लगते हैं, उसके बाद ना ही फल लगते हैं। रियल बात जो है यह है कि आप गार्डनिंग जो करते हैं, वो नर्सरी में जो करते हैं वो पौधे, उसमें तो वो लोग रेगुलर उसको मेंटेन करते हैं। उसमें प्रोफेशनल माली रहते हैं, वो लोग दिन रात उसकी काम देखभाल करते रहते हैं और जो भी उसमें से अच्छे अच्छे पौधे वो ला कर नर्सरी में बेचते हैं। तो आपको लगता है कि कितने सारे फूल है, कितने सारे फल है। तो वो अच्छी अच्छी जो वैरायटी के पौधे हैं, जो अच्छे अच्छे फूल आए हैं, वही आके बिकते हैं। जिसमें फूल और फल नहीं लग रहे हैं वो नहीं बिकते हैं। अगर आप जो लाते हैं तो उसमें ध्यान दीजिए कि जिसमें कलियाँ हो, इस तरह की स्थिति में लाइए। जब फूल खिला हुआ हो तो एक बार ही, ज़्यादातर जो सीजनल फ्लावर होता है एक बार ही फूल खिलता है। तो आप अगर नर्सरी से लाते हैं तो उसके बाद उसको देखते हैं फूल खिल गया तो 10-15 दिन बाद सारे फूल मुरझा जाते हैं। उसके बाद तो नई कली आती नहीं है ज़्यादातर सीजन फ्लावर में। उसके बाद आपको दिखता है कि फल नहीं है। और जो फल के पौधे लाते हैं तो एक बार तो वो दिखा देते हैं 1-2 फल उसमें लगा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, उसको जो गमले में ट्रांसफ़र करना है, काफ़ी सफिशिएंट अगर साइज का गमला है, उसमें सफिशिएंट फूड है, खाद है, सफिशिएंट धूप उसमें लगती है, रेगुलर उसमें जो धूप लग रही है, रेगुलर उसमें पानी देंगे तो आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका भी सेम इफेक्टिव होगा। पूरे फूल आएंगे, पूरे फल आएंगे। और ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग फूल फल आने के बाद हम लोग प्रूनिंग करना भूल जाते हैं। जब तक आप प्रूनिंग नहीं करेंगे फूल के पौधे में, परमानेंट फूल के पौधे में या फिर परमानेंट फल के पौधे में प्रूनिंग नहीं करेंगे तो नई नई ब्रांचेस नहीं आएगी। नई ब्रांचेस जब तक नहीं आएगी आपको उसमें नई कलियाँ नहीं आएगी, नई फूल और फल नहीं आएंगे। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर आपका सारा कंडीशन ठीक है तो नर्सरी में क्या फूल फल आते हैं, आपके घर में उससे भी ज़्यादा फूल फल आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये आप इतना सा ध्यान रखेंगे तो आपके घर में भी ज़रूर से फूल फल आएंगे। दोस्तों, तीसरा मिथ ये है कि आपके घर में पौधे जो लाते हैं वो मर जाते हैं और नर्सरी में से लाते हैं, नर्सरी में पौधे एकदम बहुत तरताज़ा पौधे होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। नर्सरी में भी पौधे मरते हैं। जहाँ पर भी इतने सारे एक्सपर्ट है, 15-15, 20-20 साल के एक्सपीरियंस माली होते हैं, वहाँ पर भी हम लोग जब नर्सरी का विजिट कराते हैं आप लोग को, मैं एक वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि जब नर्सरी में हम लोग जाते हैं वहाँ पर देखेंगे पीछे की साइड में काफ़ी सारे गमले, काफ़ी सारे पौधे रखे हुए थे, जो काफ़ी सारे मर जाते हैं पौधे, उसको अलग से हटा के रख देते। कम से कम भी मैं आपको बताता हूँ, नर्सरी में भी कम से कम जहाँ पर बहुत एक्सपर्ट गार्डनर है, बहुत ट्रेन गार्डनर है, काफ़ी सारे दवाइयाँ वो लोग स्प्रे करते हैं, उसके बाद भी कम से कम 20% पौधे हैं, गमले हैं जो पूरे पौधे मर जाते हैं। तो वैसे भी आप हो, हमारे हों, यहाँ पर भी हो,
कोई ना कोई पौधा कोई ना कोई टाइम मर जाता है। अचानक पौधा अच्छा है, अच्छा भला है, दूसरे दिन देखेंगे पूरा मुरझा गया, तीसरे दिन देखेंगे पूरा मर जाता है पौधा। ये अक्सर होता रहता है। इसमें काफ़ी सारे बैक्टीरियल अटैक होता है, फंगल अटैक होता है, और भी इंसेक्ट्स का अटैक होता है। तो वो हर कोई का होता है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपका पौधा मरेगा ही मरेगा। कुछ ना कुछ आप 100 पौधा लेंगे तो 2-4-6 महीने में कम से कम 8-10 पौधे उसमें मरेंगे ही मरेंगे। ये आपको सोच के चलना है कि पौधे मरते ही मरते हैं। हाँ, जितने आप एक्सपर्ट होंगे, जितने गार्डनिंग में एक्सपर्ट होंगे, जितनी आपके दवाइयाँ रहेगी, जितने आपका फैसिलिटीज़ रहेगी, आप अगर दिन सुबह एक बार शाम एक बार हमेशा ख्याल रखेंगे तो पौधे मरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन जितने भी आप एक्सपर्ट गार्डन में बन जाए उसमें भी आपके कुछ ना कुछ पौधे मरेंगे। ये सोच के चलिए कि आपका पौधा मरेगा नहीं। तो पौधा मरता ही रहता है, लेकिन यह है कि कभी कम मरता है, कोई कोई गार्डनर का पास कम मरता है, कोई गार्डनर का पास ज़्यादा मरता है। और ग्रीन थंब नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जितने आपकी गार्डनिंग करते रहेंगे उतना आपको एक्सपर्टाइज बनते रहेंगे। मिथ नंबर 4 कि कटिंग्स आपकी लगती नहीं है। कटिंग्स में आपको ध्यान देके 2 बातों का आपको ध्यान दें। एक तो कौन से मीडियम में आप कटिंग ग्रो कर रहे हैं। ज़्यादातर जो सॉफ्ट कटिंग करते हैं, दहलिया की या फिर गुड़हल की या फिर सॉफ्ट की कटिंग में हम गुलदाउदी की कटिंग करते हैं, वो आप रेत या बजरी, जिसको हम मोरान कहते हैं, लाल बालू जो कहते हैं, उसमें साफ बालू में करके उसमें फंगिसाइड ट्रीटमेंट करके अगर कटिंग लगाएंगे 10-15 दिन में आपको कटिंग जरूर लगेगी। लेकिन हर कटिंग के लगाने की महीना जो है सीजन अलग अलग है। जैसे आप इस तरह की कटिंग जो लगाते हैं, गुलदाउदी की कटिंग लगाएंगे तो जून जुलाई में लगाइए, आप डहलिया की कटिंग लगाइए तो सितंबर अक्टूबर में लगाइए। तो आपका हर तरह का सीजन होता है ताकि उसमें रूटिंग ज़्यादा हो। और कुछ है जैसे सैकुलेंट है, उसकी जो कटिंग है वो आपको लगती है कुछ कंपोस्ट मिला के, कुछ रेत में कंपोस्ट मिला के, लीफ मोल मिला के उसकी कटिंग लगती है। वो नवंबर दिसंबर में लगती है, सर्दियों में लगती है। तो आपका सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो परमानेंट फूल के या फल के पौधे की कटिंग लगाएंगे तो कोशिश करें कि बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में लगाएं। इसमें क्या होता है, वेदर में काफ़ी सारा मॉइस्चर रहता है। तो वेदर में मॉइस्चर जितना ज़्यादा रहेगा तो वो जो कटिंग है वो सूखने के चांसेस बहुत कम रहती है। अगर आप वो बरसात के दिनों में, ज़्यादातर 90% कटिंग जो है आप बरसात के दिन में लगाएंगे तो आपका कटिंग लग जाएगी, रूटिंग हो जाएगी। और 1 महीने बाद, 1.5 महीना, 2 महीने बाद जब प्रॉपर उसका ग्रोथ हो जाए तो उसको आप ट्रांसप्लांट कर दें। और ध्यान रखें, कटिंग में आप जब भी कटिंग ग्रो करें 7 दिन बाद उसमें फंगीसाइड का स्प्रे जरूर करें, क्योंकि कटिंग्स में फंगस का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। अगर फंगीसाइड का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो कोई भी नर्सरी में आप जाइए, आप देखिए वहाँ पर हर 7 दिन बाद कम से कम कोई भी फंगीसाइड का सैफ हो, बेबिस्टिन हो, स्कोर हो, इस तरह का जो एमिस्टर हो, इस तरह का फंगीसाइड ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप उस तरह का ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो कटिंग आपको 100% लगेगी। और 100% कटिंग सारी सक्सेसफुल नहीं होती है, लेकिन आप ट्रेंड होंगे, सही तरह से करेंगे तो 90% कटिंग आपको सही से लगेगी। तो ये हो गया आपका ज़रूरी टिप्स। दोस्तों 5 नंबर है कि सीडलिंग मर जाती है। सीडलिंग लगाना, सीड जो बीज है उसको लगाना एक बड़े अलग ही आर्ट है, उसको आपको सीखना पड़ता है। अब ये नहीं कि कोई भी मिट्टी में आप कोई भी बीज ला के उसको डाल दिए। तो पहले क्या करता है, तो उसको मीडिया बहुत ज़रूरी है। उसमें गाय की गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर रेत, बजरी या फिर मिट्टी, उसको बहुत अच्छी तरह से सुखा के, धूप में अच्छी तरह से सुखा के, छान के, उसको अच्छी तरह से मीडिया बना के आप कोई भी सीड लगाएंगे तो उसमें आपको ज़रूर से सक्सेस मिलेगा। सीड में क्या है, ध्यान दीजिए 2-3 बातों का कि हर सीडलिंग जब आप बीज लगाते हैं, हर दिन 1 दिन बाद थोड़ा पानी का आप मॉइस्चर स्प्रिंकल करिए। थोड़ा पानी, उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए आपको। और जब आप उसकी सीडलिंग के करीब आधा इंच करीब 1 इंच के करीब हो जाए तो आपको उसको धूप में निकालना है। कम से कम 2-3 घंटे की धूप जरूर से लगे, नहीं तो क्या होगा, वो लेगी हो जाएगा। लेगी होने से वो क्या होगा, उसमें फंगस लगने का डर रहता है और वो लेगी होने से गिर जाता है पौधा। तो गिरने से क्या होता है, छोटे छोटे जो सीडलिंग होती है वो गिर जाते हैं। गिरने से क्या होता है, वो पौधा मरने के चांसेस होते हैं। एक बात मैं नर्सरी के बताता हूँ, उसमें 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक नर्सरी वाली जो यूज़ करती है ये एमिस्टर फंगिसाइड है, इसका 10 ड्रॉप या फिर 5 से 10 ड्रॉप पर लीटर में लेके आप सीडलिंग में ज़रूर से स्प्रे करें। क्योंकि सीडलिंग जो भी होती है उसमें पाइथियम फंगस का अटैक होता है। वो जो सीडलिंग के नीचे का हिस्सा होता है वो गल जाता है और पौधे सीडलिंग ज़्यादातर मर जाती है। तो आप अगर सीडलिंग करते हैं तो ये एमिस्टर या इस तरह का स्कोर या फिर जो होता है इक्वेशन प्रो, इस नाम की जो फंगिसाइड है, लिक्विड फंगिसाइड, उसका 10 ड्रॉप 5 या 10 ड्रॉप लेके आप 1 लीटर में पानी ला के हर 3 दिन 4 दिन बाद आप ज़रूर से स्प्रे करें, नहीं तो सीडलिंग मरने के चांस होते हैं। और कभी कभी सीडलिंग में अटैक भी हो जाते हैं या फिर पेड़ पौधे में भी अटैक हो जाता है इंसेक्ट का। तो कॉन्फिडर होता है, ये इमिडाक्लोरोपिड इंसेक्टिसाइड है, ये बहुत कॉमन है। कॉन्फिडर या इस तरह का कोई भी इंसेक्टिसाइड ले ले, उसका 5 से 10 ड्रॉप 1 लीटर पानी में डाल के आप सीडलिंग में डाल दें तो इसमें इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। अगर बड़े पौधे में डालते हैं तो आप इसका
1 ml यानी कि 20 ड्रॉप आप डाल के पेड़ पौधे में ग्रो कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं, आप अगर मेंटेन करेंगे तो आपकी जो पौधे लगाने की, जो गार्डनिंग की कठिनाई कभी नहीं होगी। और ज़्यादातर लोग ये बात बताते ही नहीं है, और ज़्यादातर लोग अक्सर हम गलती बार बार करते रहते हैं। अगर ये 5 टिप्स आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर से आपका गार्डनिंग हरा भरा रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माय पैशन हिंदी वर्जन में नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल में आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।